हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामिनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आप सभी को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाली हूँ और बताऊंगी कि आप किस तरह जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखें जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आप अपने बोर्ड कॉपी में क्या करेंगे, राइट साइड में ऐसे एक कॉलम बनाएंगे और उसमें सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख लेंगे, जैसे उनका नाम और जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, रचना। ऐसे जो मेन पॉइंट है वो आप ऐसे कॉलम के अंदर लिख लेंगे। रचना में 2-4 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट रहे, जो फेमस रचनाएं हो उसको लिख लेंगे। फिर तब लेफ्ट साइड में ऐसे जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे और जस्ट उसके थोड़ा नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। और ज़्यादा बड़ा भी जीवन परिचय नहीं लिखेंगे, वर्ड लिमिट दिया रहता है, वर्ड लिमिट का ध्यान देके जीवन परिचय लिखेंगे जिससे आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। तो आप ऐसे कॉलम बना के ज़रूर लिखें, ऐसे लिखने से आपका नंबर नहीं कटता है, इसलिए आप अपने बोर्ड कॉपी में ऐसे कॉलम ज़रूर बनाएं। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वो बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्य व्यक्ति थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पे ही हुई। इनका प्रारंभिक शिक्षा जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पे ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय मतलब वो स्वयं अपने आप से पढ़ के ही ये सारे भाषाएं का वो ज्ञान प्राप्त किए और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। देखिए इन्होंने अपने आप ही ये सारे भाषाएं और वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि सभी का इन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपने आप से पढ़ाई किया है। और आगे देखिए इनका जीवन परिचय। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अब देखिए ये जब छोटे थे ना तभी इनके मम्मी पापा और बड़े भाई तीनों लोग का देहांत हो गया। फिर इनके ऊपर जो घर का जिम्मेदारी होता है वो इनके ऊपर आ गया। अब बहुत ही ये मतलब दुखमय होने लगे। जैसे मान लीजिए अब छोटे हैं, मम्मी पापा का देहांत हो गया, भाई का हो गया, तो सारे घर का जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गया। फिर आगे देखिए इनका जीवन परिचय। फलतः वैभव के पालन में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। अब मान लीजिए ये छोटे थे, अभी पैसे तो कमा नहीं रहे होंगे, इसलिए इनके ऊपर जो था वो कर्ज, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया। ये कर्ज में डूब गए। अब देखिए जीवन भर परिश्रम करना पड़ा इनको, अब जीवन भर परिश्रम करना पड़ेगा। मम्मी पापा, बड़े भाई कोई नहीं था, अब अकेले थे, फैमिली चलाना था, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा होगा। लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी है। देखिए इतना भी परिश्रम, इतना मेहनत करना पड़ा, इतना दुख था, फिर भी इन्होंने कभी अपने लाइफ में हार नहीं माना और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और देखिए घर को भी चला रहे थे, अपने फैमिली को भी चला रहे थे और फिर से इतना मेहनत भी कर रहे थे और साहित्य सेवा में हमेशा लगे रहे। इन्होंने कभी हार माना ही नहीं। आगे देखिए करमशाह प्रसाद जी का जो शरीर था वो चिंताओं से जर्जर हो गया। अब देखिए जिसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ रहेगा वो ज़रूर चिंता करेगा। तो चिंता करने से क्या हुआ, इनका जो बॉडी था पूरा जर्जर हो गया, मतलब दुख से ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। जैसे क्षय रोग जो होता है वो बहुत भयंकर होता है, वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। देखिए ये बहुत कम उम्र के थे, ओनली 84 ईयर्स के थे। 84 नहीं 48 ईयर्स के, सॉरी गलत हो गया। यहाँ देखिए 48 ईयर्स के थे तभी इनका मृत्यु हो गया। बस 48 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। अब देखिए 48 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्या क्या कर दिया। इतने सारे भाषाओं का अध्ययन किया, फिर इन्होंने सीखा, वेद, पुराण, इतिहास सब इन्होंने पढ़ा, फिर अपने फैमिली को भी देखा। अब मात्र 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। आगे देखिए इनका जीवन परिचय। इनकी कृतियाँ जो हैं
प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। देखिए कि इन्होंने मात्र 48 वर्ष में क्या क्या लिख दिया। देखिए, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी जो प्रमुख कृतियां का विवरण है वो निम्नवत है। आगे देखिए इनकी जो कृतियां हैं। नाटक में देखिए पहला जो है वो स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, धर्मस्वामिनी, एकगुट। ये सारी फेमस नाटक हैं, इन्हें आप जरूर लर्न कर लेंगे। ये जो है वो MCQ में भी आता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक करना रहेगा, जो सही रहेगा आपको उस पर टिक करना रहेगा। अब देखिए कहानी संग्रह में, कहानी संग्रह में है पहला छाया, दूसरा प्रतिनिधि, आकाशदीप इत्यादि। और इनकी ये कहानी संग्रह थी। आगे देखिए इनकी रचना। आगे है उपन्यास। उपन्यास में देखिए कंकाल, तितली और इरावती। जो तितली और इरावती है वो अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं अभी लिखे थे तो अभी इनका देहांत हो गया। अब देखिए चौथा जो है वो निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह में काव्य कला तथा अन्य निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध भी इनके रहे हैं। और काव्य में देखिए कामायनी जो महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर आदि। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध जो हैं वो काव्य हैं। ये MCQ में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जो आपका 5 नंबर 5 होता है, 5 MCQ आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। एक मान लीजिए MCQ है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक सही रहेगा, आपको उस पर टिक करना रहता है। बहुविकल्पी जिसे कहते हैं वही गद्य पद में आते हैं। अब साहित्य में जो इनका स्थान था वो देख लीजिए। प्रसाद जी छायावादी युग के जनक थे। अब इनको देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको छायावादी युग के जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, तथा युग परिवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानी, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। देखिए इनकी जो साहित्य सेवाएं थी वो भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने केवल 48 वर्ष की उम्र में इतना कुछ कर दिखाया। ये बहुत ही महान थे, बहुत ही अच्छे थे, इसलिए इनका जीवन परिचय जो है वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और इनका जीवन परिचय हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आपको ये जीवन परिचय लर्न करना पड़ेगा और बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर आएगा। और इसको आपको ऐसे ही बेहतर तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग लिखना पड़ेगा, जिससे आपका नंबर ना कटे। अगर आप ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।